हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता किस समय आपकी जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह बात जो नकारात्मक बोली गई है वह सच हो जाए। तो सच में क्या ऐसा होता है? यदि होता है तो किस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती है? मित्रों, पहले तो यह जान लें कि यह केवल कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती है। वीणा वादनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम 100 स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों को आवाज मिली। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माँ सरस्वती स्वयं आसीन होती है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि उस समय उपरांत जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वह सच हो जाता है। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के 5 मिनट यह ऐसा समय होता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माँ सरस्वती स्वयं आसीन होती है। अब आप सोच रहे होंगे, इस समय तो कोई जागता ही नहीं, तो इस बात का क्या आशय हुआ? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस समय के दौरान कोई भी नहीं जागता, ऐसा भी तो नहीं है। यह वह चरम सीमा है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के शब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। इस दौरान अगर आप रोज अपने मन की कामना बोले तो आपका काम जरूर पूरा होगा। अगर आपकी कई दिनों से कोई मुराद हो जो पूरी नहीं हो पा रही हो, तो इस समय अपनी इच्छा को दोहरा सकते हैं। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती की जुबान से बोला गया माना गया है और वह हर इच्छा पूरी करती है।